हेलो हेलो हेलो। तो बेटा बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो आ रही है। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ कुछ कारण था जिस कारण से बीच में अभी बहुत भी कोई भी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आपके बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के हो, या फिर आप आईसीएसई बोर्ड के हो। तो बेटा आपको पता ही होगा केमिस्ट्री में कुछ नेमिंग रिएक्शंस रहती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको इस नेमिंग रिएक्शन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम उन्हीं नेमिंग रिएक्शंस के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक की, मतलब नेमिंग रिएक्शन को शॉर्ट मेमोनिक्स के हिसाब से कैसे याद रख सकते हैं वो जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बेटा हम आज जानेंगे क्या, नेमिंग रिएक्शंस की नेमोनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहली रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन जो रहती है ये एक नेमिंग रिएक्शन है। एमपी बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि रोजेनमुंड रिएक्शन के बारे में आपको बताना है, या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करी जाए तो बोल देगा भाई कि आप जब एसाइल क्लोराइड को किसके साथ में पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनिलोन, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो सीधा सीधा हम इसके लिए क्या है नेमोनिक यूज करेंगे ताकि हमको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा रोजेनमुंड रिएक्शन में आपका रहेगा क्या, एसाइल क्लोराइड रहेगा, एसाइल क्लोराइड जो कि क्या है सबस्ट्रेट है, ठीक है, और आपका पैलेडियम रहेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका रिएजेंट है हाइड्रोजन गैस और क्विनिलोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, और इसी रिएक्शन को हम रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन को याद कैसे रखें सर, तो याद रखने का तरीका है, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है चलो बहन पढ़े एल्डिहाइड रोज, चलो बहन पढ़े एल्डिहाइड रोज। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, भाई जैसा है, ठीक है, तो उसका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चलो भाई एल्डिहाइड रोज। ओके, तो यहाँ पर रहेगा ये नेमोनिक के जरिए आप याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलो है, चलो का मतलब होता है क्लोराइड, है ना, एसाइल क्लोराइड। ओके, और उसके बाद आ जाता है क्या, बहन, ठीक है, पढ़े, पढ़े से पैलेडियम और बहन से बेरियम सल्फेट, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, और रोज से आ जाएगा रोजेनमुंड। आई होप आपको ये वाली चीज अच्छी लगी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में आती है। तो इसकी नेमोनिक क्या है, इसकी नेमोनिक आप एकदम स्टोरी के माध्यम से सुनिए। आप ऐसे समझ लीजिए क्या, जैसे आपने सुना ही होगा कि भैया डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ होती है ना, और इंजीनियर की शादी इंजीनियर के साथ होती है। ऐसे ही मान लो आप क्या कि साइंटिस्ट की शादी एक साइंटिस्ट के साथ हुई है। अब दो साइंटिस्ट ने शादी करे हैं भाई, तो सीधी सी बात है उनका बच्चा जो होगा साइंटिस्ट दिमाग का होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनका बच्चा है उन्होंने बच्चों का नाम रख दिया क्या, स्टीफन नाम रख दिया। क्या रख दिया, स्टीफन। अब होगा क्या, जो स्टीफन की मम्मी है वो बोलेगी ए जी सुनते हो क्या, तो वो बोलेंगे क्या, तो स्टीफन की मम्मी क्या बोलेगी, अरे ये जो अपना स्टीफन है ना, स्टीफन, हाँ क्या करता है ये, तो ये जो स्टीफन है ये सुनता नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो कैसे होगा समझना मेरी बात को, मतलब उनकी मम्मी, स्टीफन की मम्मी कैसे बोल रही है अपने हस्बैंड को, नहीं सुनता है अपना स्टीफन, नहीं सुनता है अपना स्टीफन। ठीक है, तो नहीं से क्या आ जाएगा, नहीं से नाइट्राइल एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। फिर उसका सुनता, सुनता से स्टेनस क्लोराइड आ जाएगा जो कि रिएजेंट है, और है से HCl, और उसके अपना से एल्डिहाइड, और स्टीफन तो बेटा नाम ही में है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो मेमोनिक है, इस मेमोनिक से आप पूरी सारी चीजें प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट तीनों याद रख सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन हो गई। अब स्टीफन रिडक्शन के बाद यहाँ पे देखो दूसरी है क्या, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन क्या कहती है, इटार्ड रिएक्शन कहती है कि आपको टोलुइन लेना है, ठीक है, टोलुइन जो है एज अ सबस्ट्रेट आप यूज करेंगे, टोलुइन को सबस्ट्रेट की तरह यूज करेंगे, और आपको रिएजेंट क्या लेना है, क्रोनाइल क्लोराइड लेना है, ठीक है, क्रोनाइल क्लोराइड। और क्रोनाइल क्लोराइड के बाद बनेगा क्या, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स।
जो कि एज अ प्रोडक्ट होगा, फिर इस प्रोडक्ट की जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। इसकी मेमोनिक क्या है? इसकी मेमोनिक है वही, अब मान लो क्या हुआ, जैसे कि एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट को शादी करके हुए देखा, तो दूसरा साइंटिस्ट जो दूसरा था, है ना, वो बोलेगा मैं भी अपनी वाइफ को साइंटिस्ट ही लाऊंगा, तो उन लोगों ने शादी कर ली। ऐसे करते करते पूरा मोहल्ला बस गया साइंटिस्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना बात को, तो इधर पे इसने क्या है, अपने लड़के का नाम स्टीफन रखा था, उधर पे उन लोगों ने शादी करके अपने लड़के का नाम इटार्ड नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? इटार्ड। अब ये जो है ना, ये जो वजनदार स्टीफन, जो वजनदार पर्सन, ठीक है, ये बोलता है ए भाई इटार्ड, हमको तुम अपनी चॉकलेट दे दो, ठीक है ना, तो बोलता है हम नहीं देंगे। तो स्टीफन कहता है अब तो तुम्हारी हम जो है ना क्या करेंगे, तुम्हारी चॉकलेट को चूर चूर कर देंगे। क्या कर देंगे? चूर चूर कर देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। टोलुइन जो है, टोलुइन आप क्या मतलब जो है, स्टीफन क्या कह रहा है? स्टीफन ये कह रहा है कि तेरी चॉकलेट चूर चूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चूर चूर हो जाएगी। अमूल, है ना, अमूल इटार्ड नाम है लड़के का। किसका नाम है? लड़के का नाम है अमूल इटार्ड। तो अमूल इटार्ड जो है, अमूल इटार्ड कमजोर है ना, अमूल इटार्ड क्या है? कमजोर। तो स्टीफन कह रहा है तेरी चॉकलेट चूर चूर होगी अमूल इटार्ड, तो उससे कर लेते हैं। तेरी से टोलुइन, चॉकलेट से क्रोनाइन, चूर से क्लोराइड, एक और चूर से क्रोमियम, ठीक है, होगी से हाइड्रोलिसिस, और अमूल से ए फॉर एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड, और इटार्ड बेटा नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नेमिंग रिएक्शन अच्छी लगी होगी। दोनों ही क्या है, एक दूसरे से लिंक कर रही थी, इसलिए मैंने साथ ही में बता दिया। और भी ऐसी नेमिंग रिएक्शंस है। आपको ऐसी नेमिंग रिएक्शंस की मेमोनिक्स चाहिए तो आप क्या करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बता दीजिए, तो और भी इसके ऊपर जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आप तक के पहुंच जाएगी। सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। आप जितना सपोर्ट बना के रखेंगे उतना इधर मोटिवेशन मिलता है, तो क्या होता है और भी वीडियो। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, है ना। गेटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? गेटरमैन कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को आप जो है AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इसको हम याद कैसे रखें? इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे जब कभी भी क्रिकेट में भाई ऐसा रहता है ना कि जब पूरी टीम नहीं चल रही है तो अपने कोहली भाई साहब आते हैं और उस परिस्थिति में वो जिताते हैं, है ना भाई, सभी कोहली के फैन तो है ही। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन मैच देखने गए, भाई कोहली आ गया भाई, ठीक है, कोहली आ गया, तो भाई कोहली आ गया, ठीक है, ये मेमोनिक है। तो भाई से बेंजीन, KO से CO, HL, I से HCl, ठीक है, HLI से HCl, KO से CO को, ठीक है, कोहली, तो ये हो गया। और आ में दो आ होते हैं, तो एक A से AlCl3, और एक को अपन लंबा खींच रहे, आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक A से एल्डिहाइड, और गया से क्या आ जाएगा आपका? गेटरमैन कोच रिएक्शन। बोलो मजा आया, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं दूसरी रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या रहेगा? एल्डिहाइड एज आ आपका सबस्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना, और प्रोडक्ट एज आ आपका एल्केन बनेगा। रिएजेंट क्या ले रहे हैं अपन? यहाँ जिंक मर्क्यूरेट ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HCl, और हीट करेंगे इसको तो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको याद कैसे रखें? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में चाचा है, चाचा, ठीक है ना, चाचा जी आइए, हमारे अच्छे चाचा पधारिए, ठीक है, तो आइए हमारे अच्छे चाचा, आइए हमारे अच्छे चाचा, तो आइए से एल्डिहाइड, हमारे से क्या आ जाएगा? HCl, अच्छे से क्या आ जाएगा? अच्छे से एल्केन, और चाफ और क्लेमेंसन, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन थी। फिर उसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या रहता है? इसमें एल्डिहाइड रहता है आपका, क्या है एल्डिहाइड? ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, NH2NH2, ठीक है, ये आपका जो रहेगा क्या रिएजेंट, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और हीट तो देंगे ही देंगे, और बाकी यहाँ पे एल्केन बन रहा है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें? वो आपने गाना सुना होगा ना, कौन सा वाला? एक जन्माष्टमी का गाना है ना, कौन सा गाना मुझे याद नहीं आ रहा है वो, है ना, वो कृष्णा है करके ऐसा कोई गाना है ना, ये है मदनैनो वाला,
है ना, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर ग्वाला वो कृष्णा है। तो बेटा ये गाना नहीं, गाने से ट्रिक बनाई है हमने, है ना। अरे देखो है अलबेला वो कृष्णा, अरे देखो वो, अरे देखो है अलबेला वो कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पर अरे से क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, देखो से डाई NH2, देखो से डाई NH2 याद रखिएगा आप, ठीक है। और है फॉर हीट, है फॉर हीट, ठीक है। और अलबेला से एल्केन, और वो से वुल्फ, और कृष्णा से कृष्णर, ठीक है। वुल्फ कृष्णर रिडक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। और ऐसे ही अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।